बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 तक करवा दिया था। आज हम 7 क्वेश्चन करने वाले हैं और बुक में जो है इसका 87 क्वेश्चन नंबर है। तो ये क्वेश्चन जो है अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उन सब से ये थोड़ा सा अलग है। अलग मीन्स कि मतलब रॉयल एनालिस्टिक टेबल नहीं बनेगी इसमें। ये थोड़ा सा मतलब जैसे मैंने आपको नहीं बताया था, थोड़े थोड़े से क्वेश्चन डिफरेंस आएंगे। अभी तक जो हमने किए थे वो सेम मेथड से होते थे। ये भी मेथड मतलब लेजर तो बनेगा लेकिन इसमें एनालिस्टिक टेबल नहीं बनेगी। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद ही आपको समझ में आ पाएगा कि कैसा क्वेश्चन है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ के बताती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर क्या है, पुस्तकों की रॉयल्टी से संबंधित प्रश्न। मैंने आपको जब रॉयल्टी की थ्योरी पढ़ाई थी तब मैंने बताया था कि अगर कोई लेखक है और उसको जो है मतलब मान लीजिए कि कोई ऑथर है, ठीक है, लेखक है, उसने अपनी कोई बुक लिखी है, ठीक है। अब वो बुक लिखी है, वो बुक को पब्लिश करेगा। अब वो खुद तो बेचेगा नहीं, वो किसी न किसी कंपनी या फिर किसी संस्था के ज़रिए ही वो उसकी बुक बिकती है, ठीक है। तो वो जो मतलब अपनी बुक लिख के किसी प्रकाशन को देगा, ठीक है, तो या किसी कंपनी को देगा, तो वो उसको क्या रहेगा, वो मतलब उससे उस कंपनी से उसको क्या मिलेगी, रॉयल्टी मिलेगी। यानी कि कुछ उसको कमीशन जिसको अपन बोलते हैं, थोड़ा सा मतलब पैसा मिलेगा उस बुक के ज़रिए। मतलब जितनी भी बुक बिकेगी, मतलब मान लीजिए उस रोज़ 100 बुक बिकती है तो 100 बुक पे उसको रोज़ मतलब एक बुक के 2 रुपये मिलते हैं। और रोज़ 100 बुक बिकती है तो उसको रोज़ कितने पैसे मिलेंगे, वहाँ से 200 रुपये मिलेंगे, 200 रुपये पर डे, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। इस टाइप से मतलब जो होता है बुक इस तरह से बिकती है। जैसे अगर मतलब कोई लेखक है और उसने मतलब बुक मतलब एक निश्चित साल कर लिया है कि भाई आप इतने सालों तक मुझे देना, उसके बाद फ्री है। या फिर बहुत से लोग ऐसा अनुबंध कर लेते हैं कि मरने के बाद भी मतलब 60 साल तक आपको रॉयल्टी देना है, जो भी उनकी संतानें होगी उनको, या ऐसा मतलब सभी अनुबंध अलग अलग तरीके से होते हैं। तो पुस्तकों की रॉयल्टी जो है वो देना पड़ती है। हम किसी और की पुस्तक प्रकाशित कर रहे हैं, बेच रहे हैं, जैसे हम, तो उसको हमें कुछ अमाउंट देना पड़ता है। अनुबंध होता है कि आपको इतना अमाउंट इतने साल तक देना पड़ेगा या इतने पैसे एक बुक के लिए देना होंगे, मतलब सभी का अलग अलग अनुबंध होता है। तो वही उस जैसे इसी टाइप का है ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। जैसे पुस्तकें छपती है तो क्या क्या होता है, पुस्तकें छपती है, फिर आप देखते हो स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह में भी मतलब आते हैं एक वो देने के लिए, सैंपल देने के लिए आते हैं। नमूना जो होता है उसका एक कॉपी जो है वो फ्री दी जाती है टीचर्स को कि आप बच्चों को ये बताइए हमारी बुक में ये चीज़ें हैं। अगर उनको पसंद आती है तो फिर वो लोग परचेस करेंगे। तो पुस्तकें छपती भी है, फिर हम नमूने में भी देते हैं, फिर क्षतिग्रस्त भी होती है, मतलब कि डैमेज भी होती है। जैसे ट्रांसपोर्ट वगैरह होता है, एक एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, तो बहुत सी बुक्स जो है डैमेज हो जाती है, कोई सी फट जाती है, मिस प्रिंटिंग भी होती है, तो वो क्षतिग्रस्त होती है। और अंतिम स्टॉक यानी कि छप गई, नमूने में भी दे दी, क्षतिग्रस्त भी हो गई और उस बेच भी दी, उसके बाद जो बचती है वो क्या कहलाती है, अंतिम स्टॉक, ठीक है। तो इससे ये हमको इस बुक में, इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है कि कितनी पुस्तकें बिकी ये हमें निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक सूत्र दिया हुआ है कि पुस्तकों की दशा में लेखक को बिकी हुई पुस्तकों की संख्या नमूने में सॉरी फिर से पढ़ते हैं। पुस्तकों की दशा में लेखक को बिकी हुई पुस्तकों की संख्या निम्न सूत्र से ज्ञात करेंगे। ठीक है। तो कितनी पुस्तकें बिकी है हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका सूत्र क्या है। जो प्रारंभिक स्टॉक है और उसमें हम क्या करेंगे, वर्ष में छपी पुस्तकें। जैसे कि प्रारंभिक स्टॉक यानी कि जैसे अभी 2021 चल रहा है, 2020 का जो दिसंबर का जो स्टॉक होगा, अंतिम स्टॉक होगा, वो 2021 का क्या हो जाएगा, प्रारंभिक स्टॉक हो जाएगा, ठीक है। तो वो प्रारंभिक स्टॉक प्लस वर्ष में छपी पुस्तकें। तो जो भी पुराना स्टॉक है वो इस साल का नया स्टॉक हो जाएगा, और जो भी नई पुस्तकें छप गई वो, तो इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे और उसमें से क्या घटा देंगे, माइनस नमूने में दी हुई पुस्तकें, क्षतिग्रस्त पुस्तकें और अंतिम स्टॉक को घटा देंगे। तो क्या आ जाएगा, वर्ष में बिकी हुई पुस्तकों की संख्या, ठीक है। ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन, वो सॉरी क्वेश्चन बोल रही, सूत्र हो गया। तो ये सूत्र को आप नोट कर लीजिए। वर्ष में बिकी हुई पुस्तकों की संख्या हमें कैसे निकालनी है, प्रारंभिक स्टॉक और उसमें प्रारंभिक स्टॉक और वर्ष में छपी पुस्तकों की जो संख्या होगी उसको हम प्लस कर देंगे और उसमें से हम माइनस कर देंगे नमूने में दी हुई पुस्तकें, क्षतिग्रस्त पुस्तकें और अंतिम स्टॉक की पुस्तकें जो है वो उनको संख्याओं को हम माइनस कर देंगे। पूरे क्वेश्चन में हमें यही करना है। तो मैं आपको करके बताऊँगी। अब हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं।
क्वेश्चन हमारा ये कहता है, प्रोफेसर अशोक पुरवाल ने सांख्यिकी पर एक पुस्तक लिखी। ठीक है, कोई प्रोफेसर हैं अशोक पुरवाल, उन्होंने सांख्यिकी पर एक पुस्तक लिखी। इसके प्रकाशन का अधिकार सर्वश्री कैलाश पुस्तक सदन ग्वालियर को दे दिया गया। ठीक है, एक राइटर कौन है, अशोक पुरवाल। ठीक है, और उन्होंने जो है वो उसको उस बुक को प्रकाशित करने का जो है वो अधिकार उनको दे दिया कैलाश पुस्तक सदन को। ठीक है, और प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक बिक्री हुई पुस्तकों के छपे मूल्य पर की 15% रॉयल्टी निर्धारित हुई। जैसे पुस्तक को जो मान लीजिए पुस्तक को छापने में 10 रुपये का 20 रुपये का 10 रुपये का वो आ रहा है, खर्च आ रहा है। ठीक है, पुस्तकों को छापने के लिए भी पैसा खर्च होता है। तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 20 रुपये, तो उस पर हमें कितनी रॉयल्टी देना है, 15%, यानी 20 रुपये पे एक पुस्तक 20 रुपये की छप रही है। ठीक है, इस क्वेश्चन में ऐसा बताया है, एक पुस्तक 20 रुपये की छप रही है, तो उस पर हमें कितनी रॉयल्टी देना है, 15% रॉयल्टी देना है। तो 20 रुपये का 15% कितना हुआ, 2 रुपये। ठीक है, तो ऐसा मतलब एक बुक के हमें कितने देना है, 2 रुपये। इस क्वेश्चन में मतलब घुमा फिरा के थोड़ा सा बताया जाता है, डायरेक्ट नहीं बताया है। जो भी पुस्तक का जो भी उसकी पुस्तक की कॉस्ट आएगी उससे उस पर हमें कितना देना है, 15% देना है। तो यहाँ पर पुस्तकों के जो छपा मूल्य है वो 20 रुपये है, 20 रुपये पर 15% देना है, यानी 2 रुपये एक बुक के। तो जितनी भी पुस्तकें जो है वो छपेगी बिकेगी छपेगी उस पर हमें कितना देना है, 2 रुपये एक पुस्तक पर। तो ये हमारे पास है 31 मार्च 2015 को कितनी पुस्तकें छपी है, 1250। नमूने में दी है 80 पुस्तकें, क्षतिग्रस्त हुई है 25 और अंतिम स्टॉक है 345। 31 मार्च 2016 में 2200 पुस्तकें छपी हैं, 135 नमूने में दी गई है, 40 जो है वो क्षतिग्रस्त हुई है और 1370 जो है वो अंतिम स्टॉक है। 31 मार्च 2017 को एक भी पुस्तक नहीं छपी है, 45 हमने नमूने में दी है और 10 जो है वो क्षतिग्रस्त हुई है और 115 जो है वो अंतिम स्टॉक है। तो हमें इन तीनों साल में ये निकालना है कि कितनी कितनी पुस्तकें 15, 16 और 17 में बिकी है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए यहाँ पर मैंने जो सूत्र बताया है कि पुस्तकों की दशा में लेखक को बिकी हुई पुस्तकों की संख्या निम्न सूत्र से ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इतना हमें हिंदी नहीं देखना है, हमें डायरेक्ट ये देखना है कि पुस्तकें कितनी बिकी है। तो ये देख लेते हैं हम। ये सूत्र है, मैंने आपको बता दिया जो बुक से भी, कि बिकी पुस्तकों की संख्या। तो प्रारंभिक स्टॉक प्लस पुस्तकें छपी माइनस नमूना प्लस क्षतिग्रस्त प्लस अंतिम स्टॉक, ये सब क्या है, आपस में प्लस में है और ये इससे ये माइनस में है। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं 31 मार्च पर। हमें पहले थोड़ी सी वर्किंग करना पड़ेगी, और ये जो वर्किंग है ना, जो हम एनालिस्टिक टेबल बनाते थे उसकी जगह इस क्वेश्चन में थोड़ी सी वर्किंग है। तो ये वर्किंग को आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन का एक पार्ट है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख लिया है, अब हम डेट डाल लेते हैं, 31 मार्च 2015। ठीक है, 31 मार्च 2015 में अभी हम अब मैं हर बार सूत्र नहीं लिखूँगी, सूत्र मैंने एक बार लिख लिया है। अब हम कर लेते हैं 31 मार्च 2015 का जो भी पुस्तकें छपी हैं वो कितनी पुस्तकें बिकी है उसकी हम संख्या निकाल लेते हैं। सॉरी, मेरे मुंह में से थोड़ा सा कभी कभी थोड़ा गलत निकल जाता है। बिकी हुई पुस्तकों की संख्या निकाल रहे हैं हम 31 मार्च 2015 में। तो प्रारंभिक स्टॉक हमारा 2015 में तो ज़ीरो ही है। ठीक है, और पुस्तकें कितनी छपी है, 1250। ठीक है, माइनस नमूने में हमने कितनी ली है 2015 में, 80 पुस्तकें, ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, क्षतिग्रस्त कितनी हुई है, 25 और अंतिम स्टॉक कितना है, 345। तो इसको हम प्लस माइनस सब करने के बाद कितना आ जाएगा हमारे पास, 800 जो है वो क्या हुआ है, पुस्तकें हमारी बिकी है 2015 में। ठीक है, ऐसे ही अब हम 2015 की रॉयल्टी भी निकाल लेते हैं, क्योंकि हर साल जो है वो पुस्तकें बिकने की संख्या जो है वो अलग अलग आई है। और एक पुस्तक जो बिकी है उस पर उसका जो है उसका जो लागत मूल्य है, जो उसके छपाए हुए मूल्य पे 20 रुपये की एक पुस्तक छप रही है जितनी बिकी है, फिर उस पर हमें 15% रॉयल्टी भी देनी है। तो हम इसकी रॉयल्टी भी साथ के साथ निकाल लेंगे। तो रॉयल्टी की राशि निकाल लेते हैं। ठीक है, रॉयल्टी की राशि
प्रति पुस्तक मूल्य 20 रुपये का 15% है। क्वेश्चन में हमें ये शर्त दी हुई है, ठीक है। अब 20 रुपये का 2% 15% कितना होता है, 2 रुपये होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 रुपये प्रति पुस्तक। तो हम टोटल 800 पुस्तकें बिकी है, तो 800 रुपये में हम 2 का गुणा कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा। यहाँ पर अब देख लेते हैं हम फर्स्ट में हमें क्या निकालना है। फर्स्ट जो 31 मार्च 2015 को कितनी पुस्तकें बिकी है। पुस्तक की बिकी हुई संख्या निकालने के लिए हम इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर प्रारंभिक स्टॉक कितना है 2015 का 0 है, प्लस पुस्तकें छपी तो 1250 पुस्तकें छपी, फिर माइनस नमूने में हमने 80 दी, क्षतिग्रस्त हुई हमारी 25 और अंतिम स्टॉक जो है वो हमारा 345 है। इन सबको प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास आया है 800, ठीक है। तो 800 पुस्तकें जो है हमारी 2015 में बिकी है। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपकी जितनी भी पुस्तकें बिकी है उसका जो एक पुस्तक का जो लागत मूल्य होगा, जो पुस्तक बनाने में हमारा पैसा खर्च हुआ होगा, उस पर हमें 15% रॉयल्टी देनी है एक पुस्तक पर। तो हमारी टोटल पुस्तकें कितनी छपी है, 800 रुपये 800 पुस्तकें छपी है। और क्वेश्चन में हमें ये बताया है कि एक पुस्तक छापने का जो है वो मूल्य कितना है, 20 रुपये है। तो 800 पुस्तकें छापने का जो है हमारा मूल्य कितना हो गया, और उस पर हमें 15% रॉयल्टी देनी है। तो रॉयल्टी की राशि प्रति पुस्तक मूल्य 20 रुपये का 15%। हम 20 रुपये का डायरेक्ट 15% निकाल लें और उसको हम 800 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास डायरेक्ट रॉयल्टी आ जाएगी, ठीक है। तो अब 20 रुपये का 15% होया हमारा 3 रुपये प्रति पुस्तक। तो 800 गुणित 3 कर लिया तो हमारा 2400 रुपये जो है 2015 की रॉयल्टी आ गई है। और ये रॉयल्टी हमें उसको जो भी लैंडलॉर्ड है उसको हमें पे करना पड़ेगी हर साल, ठीक है। अब आ जाते हैं हम 31 मार्च 2016 को। तो 31 मार्च 2016 में प्रारंभिक स्टॉक सूत्र आप ऊपर देखते जाइए, ठीक है। वहाँ पर ये जो सूत्र है इसी सूत्र का इस्तेमाल यहाँ होगा। प्रारंभिक स्टॉक जो है वो हमारा 345 है। पुस्तकें कितनी छपी है, 2200, नमूने में दी है 135, क्षतिग्रस्त हुई है 40 और 1370 जो है वो क्या हुआ है, अंतिम स्टॉक हुआ है। तो इन सबको प्लस माइनस करने के बाद आया हमारे पास 1000 पुस्तकें जो है वो हमारी छपी है। तो रॉयल्टी की राशि अब हम जितनी भी पुस्तकें छपी है उन सब में हम 3 का गुणा कर देंगे तो हमारी जो है वो रॉयल्टी आ जाएगी। तो ये 3000 रुपये हमारी रॉयल्टी आ गई है। अब 31 मार्च 2017 को प्रारंभिक स्टॉक है हमारा 1370 और पुस्तकें एक भी नहीं छपी है इसलिए 0, माइनस नमूने में हमने 45 दी है, क्षतिग्रस्त हुई है हमारी 10 और अंतिम स्टॉक हुआ हमारा 115। प्लस माइनस करने पर आया हमारे पास 1200 और रॉयल्टी जो है वो 1200 गुणित 3 तो 3600 रुपये जो है हमारी रॉयल्टी आ गई है, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन का एक हिस्सा कंप्लीट हो गया है। अब हम बनाएंगे रॉयल्टी